हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके दो पार्ट्स हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट में इसके अतिलघु प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। कौशलात्मक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब कि ये किसी बच्चे में कोई भी गलती है, उस चीज़ को अगर हम दूर करें तो उसको ही हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के 4 प्रदत्त विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। क्रियात्मक शोध के 4 प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से है। शोध में पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति। उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवलोकन क्या है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यम से प्राप्त करना अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ। 2009 में। युग मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। युग मूल्यांकन से जोड़ने वाले प्रश्न आते हैं, जोड़ा वाले प्रश्न आते हैं, सॉरी। इसके 2 समूह होते हैं। शब्द जोड़े में दिए जाते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। ये क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। ये एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। ये विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायदर्शन सैंपल। न्यायदर्श का आकार पर्याप्त होता है। न्यायदर्श का चयन उस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। जिस प्रकार बच्चे के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर पर मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। विद्यालय की ग्रेडिंग है, जैसे भौतिक परिवेश में 5 अंक होते हैं, सामुदायिक सहभागिता में 5 अंक, नामांकन है उपस्थिति में 15 अंक, शिक्षण का स्तर 20 अंक, सत्र परीक्षा के आधार पर 55 अंक मिलते हैं, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100 अंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र प्रोफाइल क्या है। छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उसका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। छात्र प्रोफाइल में बच्चे के बारे में सारी जानकारी और विद्यालय के वातावरण की जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं। 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, सत्रीय, अर्धवर्षीय, वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाचार से आप क्या समझते हैं। ये 3 प्रकार से आ सकता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है, शिक्षा में नवाचार का, शिक्षा में नवाचार का आशय। देन ऐसे तो आएगा ही आएगा। नवाचार से आप क्या समझ सकते हैं। इसका आंसर है, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना, किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वे विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करना, विषय से ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान की नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्ति का विकास करने हेतु किया जाता है। मतलब इससे तात्पर्य यह है कि कक्षा में प्रश्न बच्चे से अगर पूछे जाते हैं तो इसमें हमें बच्चों की रुचि का पता चलता है, उसका किस विषय में ज़्यादा ज्ञान है उस बारे में पता चलता है। देन यही आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। छात्र के केवल
मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की दृष्टि को व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक, जिसको ज्ञानात्मक भी कहते हैं, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न के प्रमुख प्रकार। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। विचारोत्तेजक होते हैं, शिक्षण प्रश्न होते हैं, स्मृति होते हैं, परीक्षण होते हैं, समस्या होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, बोध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण में वैधता की क्या अभिप्राय है। परीक्षण में वैधता से आशय कार्यकुशलता से है, जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है। विद्यालय में विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत विद्यालय संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का आशय। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जागृत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियाँ का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जागृति की समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है। क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। शून्य परिकल्पना एक प्रकार की नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के चरण। क्रियात्मक शोध के 8 चरण होते हैं। पहला चरण होता है समस्या चयन और लास्ट चरण होता है निष्कर्ष। पहला चरण समस्या चयन, सेकंड है समस्या की परिभाषा करना, समस्या समीकरण, समस्या के स्वाभाविक कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण, निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा के 2 प्रकार होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने को प्रक्रिया से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिससे छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। समस्या हमारी समाधान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। 5 उपकरण हैं, प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशन, अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 है मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिसका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से? भाषा, व्याकरण, बोली। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता, विद्यालय के कार्यप्रणाली में सुधार एवं विकास करना, छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय में कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधन तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट है उपचारात्मक परीक्षण शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूलाधार क्या? समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। परिकल्पना क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। परिकल्पना का अन्य किन नाम से जाना जाता है? परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना, उपकल्पना के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचि का अध्ययन किया जाता है। ये कहलाता है मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशन प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या है? परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन के मुख्य 2 प्रकार बताइए। परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। गुणात्मक के 4 होते हैं, साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? मौलिक शोध। शून्य परिकल्पना क्या है? निर्देश रहित परिकल्पना होती है। नकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना से परिकल्पना का कथन है, जैसे MDS के बच्चों के नामांकन में कमी होना। नेक्स्ट है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्रों को किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक। उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ, अतिलघु, लघु, दीर्घ। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों में कौन कौन से पक्ष होते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। शोध कितने प्रकार का होता है? शोध 3 प्रकार का होता है, मूलभूत, व्यवहारिक, क्रियात्मक। क्रियात्मक शोध क्या होता है? अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मापन कैसा होता है? मापन मात्रात्मक होता है। क्रियात्मक शोध का उपकरण बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ भी चुका है। क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्न है: अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या, मूल्यांकन संबंधी समस्या, विद्यालय संबंधी समस्या, पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्या। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम लिखिए। नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन। व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। इसमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मापन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, मानसिक, भौतिक। मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने में उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? विज्ञान, भूगोल, कृषि। नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। नवाचार द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। नवाचार द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कोई 2 लाभ। इसके माध्यम से छात्रों का प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा छात्रों की इस योग्यता का पता चलता है कि वे प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकलिक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले 2 लाभ। इससे छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समस्या हमारी, समाधान हमारा किस का मूल आधार है? क्रियात्मक शोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचाव निदान का उत्तम स्तर, ये कथन किसका है? रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक मूल्यांकन क्या है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है?
6 पक्षों से है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकताएं: विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु, शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने, उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण किसे कहते हैं। ये वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षुओं के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है। परीक्षण के प्रकार: परीक्षण 2 प्रकार का होता है: निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। व्यापार मूल्यांकन की आवश्यकता है: व्यापक छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने के लिए प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। वैधता क्या है? वैधता का अर्थ है वे कार्यकुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे परीक्षण के यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण किसी सत्यता से किसी का मापन करता है जिसे मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध की परिभाषा लिखिए। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।